हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू का क्या फार्मूला होता है। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला होता है एफ वी फ्यूचर वैल्यू बाई 1 प्लस आर बाई एन का पावर एन टी। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एफ़ क्या होता है। एफ़ होता है फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद आर फोर क्या होता है, आर होता है रेट, जो आपको रेट गिवन दिया रहता है। उसके बाद होता है नंबर ऑफ़ टाइम्स, एन होता है नंबर ऑफ़ टर्न्स भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप लोग टी से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि n इज़िक्वल टू 1 कब होता है, जब हम लोग इसे ईयरली बेसिस पे देखते हैं। जब ये हाफ ईयरली होता है तो n इज़िक्वल टू 2 बैठाएंगे, जब ये क्वार्टरली होगा तो 4 बैठाएंगे। क्यों बैठाएंगे? क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। अगर क्वार्टरली होता है तो 3 मंथ से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 निकलता है। सेम एज इट इज़ मंथली होता है तो हम लोग 12 बैठाएंगे। एज वीकली होता है तो 52 वीक्स होते हैं साल में, एक वर्ष में। और डेली बेसिक पे बात करेगा तो n का मान 365 बैठेगा। ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। इसके आधार पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, जानतन borrowed some amount from a bank at a rate of 7%। 7% रेट दे दिया है एज पर एनम, यानी कि n का मान क्या होगा, n का मान 1 होगा, कंपाउंडेड एनुअली। इफ़ ही हैड फिनिश्ड पेइंग 65,000 एट द एंड ऑफ 4 years, देन व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लोन दैट ही हैड टेकन। तो पूछा है कि 4 वर्षों के बाद उसका जो अमाउंट है वो 65,000 रुपया हो जा रहा है एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो उससे ने कितना रुपया का लोन लिया था, लोन टेकन कितना का किया था। तो फ्यूचर वैल्यू हमको गिवन है 6,500 रुपया, टर्न्स दे दिया है 4 years का, एन हमें मालूम है क्योंकि यहाँ पे एनुअल बेसिक बोला है तो 1 हो जाएगा। रेट की बात करें तो रेट 7 होता है। 7% मतलब हम लोग इसको ऐसे निकाल ही सकते हैं, 7/100, 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.07। तो यही रेट मैंने यहाँ पे पुट किया है। फ्यूचर वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ये होता है P4। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू बाई 1 प्लस आर बाई एन का पावर एन डी। तो 65,000 यहाँ पे पुट करी, 1 प्लस 0.07 का पावर बाई नीचे में एन का वैल्यू पुट करें तो एक का कुछ होता नहीं है, अगर हर में एक रहता है तो एज इट इज़ रह गया। उसके बाद पावर जो था एन का मान पुट किए, एन क्या था, एनुअली 1 था। उसके बाद जो टाइम्स था वो 4 years था तो 4 years कर दिए, 65,000 बाई 1.07। हमारा ये क्या हो गया, 1 इंटू 4 4 ही हो जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड कर दिए, जो वैल्यू आ जाएगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। धन्यवाद। इसके बाद और एक सवाल मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। मिया इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन ए बैंक वियर हर अमाउंट गेट्स कंपाउंडेड डेली। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा डेली बेसिक पे बोला है तो इनका मान क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोला है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% 0.05 हो गया। टाइम कितना दिया है, टाइम बताया गया है कि आफ्टर व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड, उसने कितना अमाउंट इन्वेस्टेड किया था मियाँ ने। इफ़ द अमाउंट शी गॉट आफ्टर 10 years 1650। अगर 10 वर्षों के बाद उसे 1650 रुपये यानी 1650 रुपीज़ मिलते हैं, इतना रुपया उसको मिल रहा है फ्यूचर वैल्यू। तो 10 years के बाद इतना रुपया मिल रहा है एट द रेट ऑफ 5% ऑन द डेली बेसिक। तो उसने का प्रेजेंट वैल्यू क्या था, तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पुट किए हम लोग। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू पुट किए 1 प्लस 0.05 बाई 365। इसको इसे डिवाइड करने के बाद आप लोग को जो आंसर निकलेगा वो आंसर ही ऐसा होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।